दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं को भाग करना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। देन मैंने दो चीज़ें यहाँ पर लिखी है, भाग और गुना। देखिए दशमलव जैसे नाम से ही लगता है कि 10 से मतलब है, यानी एक जीरो से मतलब है। जैसे मैं किसी संख्या को 10 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे 10 में एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाता है। और यदि मैं किसी दशमलव वाली संख्या को 10 से गुना करता हूँ तो एक अंक पर जो दशमलव लगा है वो हट जाता है। ठीक है, आप बेसिक जानकारी जान पाए कि 10 से अगर मैं गुना करता हूँ यानी नीचे अगर एक जीरो है तो एक अंक बाद डेसिमल लग जाएगा, और अगर गुना करता हूँ तो एक अंक पर जो लगा डेसिमल है वो हट जाएगा। ठीक है, आप जान पाए जब मैं एक जीरो नीचे एक जीरो होती है तो एक अंक बाद डेसिमल ऐड होता है। अगर मैं 100 से किसी संख्या को डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे कि दो जीरो हमारे पास है तो डेसिमल दो अंकों के बाद ऐड होगा। यानी यानी एक जीरो से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक अंक बाद डेसिमल ऐड होगा, और अगर दो जीरो से डिवाइड करते हैं तो दो अंक बाद डेसिमल ऐड होगा। वो राइट की तरफ से हम काउंट करते हैं। और अगर मैं किसी दो अंक बाद वाली संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि दो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दो अंकों पर लगा डेसिमल वहाँ से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ और आपको कुछ ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कराते हैं जहां आपको दशमलव के जो भाग करना है बिल्कुल अच्छी तरह सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आपको यहां तक समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को फिर से यहां तक देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों हमारे चैनल द एक्सपर्ट गुरुजी पर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम हर चीज़ को बड़े आसान तरीके से समझा रहे हैं। दोस्तों मैं एक संख्या यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.01 को हम डिवाइड करते हैं 0.1 से। दोस्तों मैंने अभी सिर्फ संख्या लिखी है, माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। देखिए 0.01 को हम भाग करते हैं 0.1 से। देखिए बेसिक तरीके से हम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर जीरो जो पॉइंट दशमलव के बाद दो अंक है, यानी अगर दशमलव को हम हटाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नीचे हमें दो जीरो ऐड करनी होगी, और नीचे दशमलव के बाद एक अंक है उसको दशमलव को रिमूव करके ऊपर एक जीरो ऐड करनी होगी। अगर जीरो से जीरो कट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1/10। दोस्तों ये तो था बेसिक तरीका। अब हम सीखने वाले हैं इसका शॉर्ट तरीका। देखिए मुझे भाग करना था 0.01 को 0.1 से। ठीक है, इसको हमें यहाँ से डेसिमल को रिमूव करना है। हमारा पहला मकसद होता है दशमलव को हटाना। देखिए आप ऊपर देखेंगे कि दशमलव के बाद दो अंक है और नीचे दशमलव के बाद एक अंक है। बराबर करने के लिए आपको नीचे जीरो लगानी है, यानी कि दोनों में ऊपर नीचे दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए, तभी हम भाग कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ऊपर दो है नीचे भी दो करने के लिए एक जीरो लगा देते हैं। अब हमारा डेसिमल जो है रिमूव हो गया है, हमारे पास सिंपल बचा है 1/10। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा तो आप इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमारे पास है संख्या 0.001 और नीचे हमें डिवाइड करना है 0.2 से। देखिए ऊपर हमने जो लिखा है वो तीन अंक है डेसिमल के बाद और नीचे एक अंक है। बराबर करने के लिए आपको नीचे दो जीरो लगानी होगी, तभी जाकर आपका ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो पाएगा। अब हमारे पास सिंपल बच गया है 1/200। ठीक है, इसको आगे हल करने के लिए आपको सिर्फ एक को भाग करना है 2 से। अगर आपको 200 से भाग करोगे तो शायद थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन आपको एक को भाग करना है 2 से। हमारे पास जब भाग करते हैं तो 0.5 आता है। और आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो डेसिमल दो अंक इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी 0.5 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 के बाद जो है वो जो डेसिमल है 5 एक अंक पहले था, यानी दो अंक और खिसक जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है 3 अंक बाद दशमलव लगाना होगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.005। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है और आपको ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ रहा है, जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला जो हम सवाल लिख रहे हैं 0.64
और उसको हम डिवाइड करते हैं 0.8 0.008 से डिवाइड करते हैं। देखिए ऊपर 2 दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है। हमें इसको बराबर करना है, यानी एक अंक 1 0 ऊपर लगाना होगा। अब हमारे पास बराबर हो गया, यानी दशमलव हमारा रिमूव हो गया। अब हमें भाग करना है 640 को 8 से। ठीक है, अगर हम भाग करते हैं तो 8 8 64 और 0 बचता है, 0 वहाँ पे ऐड हो जाता है, यानी आंसर आता है आपका 80। तो आप सीख पाएँ कि अगर किसी को भाग करना तो सबसे पहले हमें दशमलव के बाद ऊपर नीचे बराबर अंक करने होंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक संख्या में लिख देता हूँ 2 4 0 पॉइंट 2 एंड 4। तो संख्या मैंने लिखी है 240.246। ठीक है, अभी मैं इसको भाग करता हूँ 0.2, इसको हमें 0.2 से डिवाइड करना है। देखिए वही तरीका अपनाना है, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0, नीचे 1 है तो हमें 2 0 नीचे ऐड कर देनी है। अभी वही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 2 से डिवाइड करना है। सिर्फ दशमलव रिमूव हो चुका है तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम इसको आधा कर देंगे। यहाँ से मैं इसको, देखिए यहाँ पे मैंने 6 को 0 नोट कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं 0 आधा हो गया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको जब हमें 2 से आधा कर दिया है तो अभी हम 100 से इसको भाग भी करने वाले हैं। 100 से भाग, यहाँ पे सॉरी ये गुना का निशान मैंने लगा दिया है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि अगर हम जिस संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 अंक डेसिमल शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो इसको उत्तर ले आने वाला है वो 120.12, और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं हो जाती है तो 120.1.2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम आपको कैलकुलेटर पर भी चेक करके दिखा देते हैं क्या हमारा उत्तर सही है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि हमारा आंसर भी बिल्कुल राइट आया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।